आगे बढ़े, ऐसे करना चाहिए, जैसे सवाल को पढ़े थे हम लोग इस तरह से। आगे देखिए कितना नंबर होगा 51। देखिए ये सवाल बहुत आसान है। बोलता है 16,200 रुपया, कितना 16,200 रुपये की राशि को एबीसी में बांटना है। किसमें बांटना है? एबीसी में बांटना है। ध्यान से देखिए, ए को 1,200 रुपया कम प्राप्त हो, अगर ए को 1,200 कम मिलता है तो 5 हो जाएगा। हिस्सा का अनुपात कितना हो जाएगा? 3, 4, 5। सुनिएगा ध्यान से, कब? जब ए को 1,200 रुपया कम मिलेगा, ए को जब 1,200 रुपया कम मिलेगा ना, तब अनुपात ये हो जाएगा कि नहीं? हम क्या जानते हैं, कभी भी टोटल को बांटना है उसका रेशियो चाहिए, ठीक है? रेशियो मेरे पास है, लेकिन ये रेशियो कब का है? जब ए को 1,200 कम मिलेगा तब। ये टोटल कब का है? सबका अपना अपना जो हिस्सा उसका टोटल है। तो हम यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंग इस टोटल को चेंज कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? ए का हिस्सा से 1,200 कम कर देते हैं, तो ए का हिस्सा से 1,200 कम करेंगे तो टोटल में तो 1,200 कम होगा, तब 1,200 यहाँ से कम कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास? 15,000। देखिए अब ये इसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। इसको जोड़िए, कितना आ रहा है? 9 और 3 12। यहाँ से एक रेशियो का मान निकलेगा। हमसे पूछा किसके बारे में? ए का टोटल पैसा। ए को कितना पैसा मिलेगा? 3 हिस्सा। इसको 3 से गुना कर देते हैं, ये 3 हिस्सा हो गया, और साथ में और कितना? 1,200। जो कम के वो भी जोड़ना होगा ना, इसमें 3 हिस्सा और प्लस कितना लिखेंगे? 1,200। बस यही आंसर है। कितना बार कटेगा? 4 बार में किया, 4 से इसको काटेंगे, कितना बार कटेगा? ये 4 से काटेंगे 25 बार हो जाएगा। 25 गुना 15 375 में 1 0 हो गया। तो 37 3,750 और प्लस 1,200, तो 3700 1,200 4950 रुपये। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रेशियो के अकॉर्डिंग चेंज करना था। ये सवाल आसान था, लेकिन एक थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए 1,200 रुपये यहाँ पे डाल दिए। तो दिमाग लगाना, हो जाएगा। आया समझ में? जी नहीं आया तो बोलिए। देखिए आगे देखिए, ये भी सवाल आसान था, ऑप्शंस में केवल आपको गलत हो गया। बोलता एबीसी बक्सों में एबीसी बक्सों में 2, 3 और 4 के अनुपात में क्या कंचे हैं। बोलता कंचों की कुल संख्या कितना है? 360। इस हिसाब से बांट सकते हैं इसको हम। यहाँ कितना आ जाएगा? 7 2 9 से डिवाइड करेंगे तो 40। ये कितना हो जाएगा? 80। ये कितना हो जाएगा? 120। ये कितना हो जाएगा? 160। ये कंचों की संख्या आ गया। आगे देखिए क्या कहता है। बोलता निम्न में किसके द्वारा उपरोक्त अनुपात को 3, 8 और 7 में बदला जा सकता है? ऑप्शन यहाँ यूज करना होगा। ऑप्शन में कैसे चेंज करेंगे कि ये अनुपात में बदल जाए? अभी क्या ये अनुपात में है? नहीं। अभी ये 2, 3, 4 के अनुपात में, ठीक है नहीं? तो यहाँ तो ऑप्शन को यूज करना होगा। देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कहता है कि ए से बी में 20 कंचे। ए से बी में कितना कंचे? 20 कंचे, ठीक। सी से बी में 20 कंचे, सी से बी में 20 कंचे हस्तांतरित करना, मतलब देना, तब ये रेशियो आएगा। चेक करके देखते हैं। अगर ये इसको 20 देगा 140 होगा, यहाँ कितना होगा? 60, और 20 ये और देगा तो ये कितना हो जाएगा? 160। 20 ये दिया, 20 ये दिया, 40 बढ़ेगा ना यहाँ पे? 40 बढ़ेगा, ये कितना हो जाएगा? 160। इसका 20 कम हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा? इसका 20 कम हो जाएगा। अनुपात देखिए क्या यही दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। इसका मतलब मेरा पहला ऑप्शन सही हो गया। पहला ऑप्शन में जाकर देखिए कहाँ? डी नंबर में। यहाँ पर इसको बना भी लिया होगा तो आदमी ए मार दिया होगा गलती से, तो ये फंसाने के लिए ऑप्शन दिया था। समझ में आया? आसान क्वेश्चन था। आगे चले। देखिए ये सवाल आपको नया दिखा होगा, माध्यमिका वाला है कि नहीं, लेकिन आसान सवाल था। आगे चले देख लीजिए, ये सवाल आने का चांस रहेगा, रेलवे में तो काफी पूछा जाता है। देखिए बोला है माध्यिका और बहुलक का अंतर कितना है? 38 है। माध्यिका और बहुलक, देखिए माध्यिका और बहुलक का अंतर कितना है? 38 है। एक फॉर्मूला याद रखिए, हमेशा काम आएगा। 3 माध्यिका बराबर होता है 2 माध्य जोड़ 1 बहुलक। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी से सवाल बनेगा। 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य जोड़ 1 बहुलक। देखिए ध्यान से, हमसे क्वेश्चंस में क्या पूछा है? पूछता है माध्यिका और माध्य में अंतर। किसमें? माध्यिका और माध्य में अंतर। तो इसको इधर भेजेंगे तब ना हमको माइनस मिलेगा। माध्यिका और माध्य में अंतर चाहिए, इसको इधर भेजना होगा। लेकिन माध्यिका और माध्य में मतलब एक माध्यिका एक माध्य, समझ में आ रहा? क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, सुनिए। क्या माध्यिका और बहुलक में अंतर है ना, उसको सेट करेंगे। हमसे पूछा क्या? माध्यिका और माध्य में अंतर कैसे निकालेंगे? पहले इसको चेक करते हैं, ये कैसे ला सकते हैं हम? माध्यिका और बहुलक में अंतर चाहिए तो बहुलक को इधर लेके आएंगे, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 3 को जो माध्यिका है इसको लिख सकते हैं 2
माध्यिका को बड़ा एम से लिख देना, ठीक है ना, शॉर्ट में 2 माध्यिका प्लस 1 माध्यिका लिख सकते हैं। अब माध्य को छोटा एम से लिख देते हैं, ठीक है, अब बहुलक को बी से लिख देते हैं, सही है, ठीक है ना। देखिए ना, ये 2 माध्यिका को उधर भेज देते हैं, बहुलक को इधर भेज देते हैं, ठीक। यहाँ क्या दिखेगा, 1 माध्यिका दिखेगा और माइनस 1 बहुलक दिखेगा, ऐसे ये 2 माध्यिका उधर चल जाएगा, इधर में क्या दिखेगा, 2 माध्य और 2 माध्यिका दिखेगा ऐसे। इन दोनों का अंतर हमको दिया है क्वेश्चन में, देखिए कितना, यहाँ क्या लिख दिया 38, इधर में 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो माध्य और माध्यिका का अंतर मिलेगा, यहाँ पर माध्य और माध्यिका का अंतर मिलेगा, ये 2 से काट देंगे तो हमसे यही पूछा गया कि माध्य और माध्यिका में अंतर कितना है, माध्यिका और माध्य में अंतर कितना है, समझ में आया, क्लियर है। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, आसानी से सवाल हो जाएगा। आगे चले, कुछ नया सीखने मिला होगा बेटा, दे सबका वीडियो बना हुआ, देख भी नहीं करते, कहाँ से समझ में आता है। देखिए इसके बाद 54 नंबर सवाल, ये भी थोड़ा सा अच्छा किया गया है लेकिन आसान सवाल। देखिए 30 लड़कों का औसत भार, लड़के कितने हैं, बॉयज जो है वो 30 है, ये नंबर है। 30 लड़कों का औसत भार 20 लड़कियों के औसत भार से 5 kg अधिक, औसत 5 ज्यादा है, औसत क्या ज्यादा है 5, अगर इसका औसत x होगा तो इसका औसत कितना होगा 5 ज्यादा, ये चीज समझ में आ रहा है। ये क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, सही है ना, इसको गुना करेंगे टोटल निकलेगा ना। आगे सवाल कहता है यदि लड़कों का कुल भार 1050 ग्राम, इसका टोटल यहाँ दे दिया, इसका टोटल यहाँ दे दिया, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 30x प्लस 150 बराबर कितना 1050, इसको उधर भेजेंगे तो 30x का मान कितना निकलेगा 900, तो x का मान कितना निकलेगा 30, x का मान 30 निकला, x का मान हम 30 बैठा देंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो गर्ल्स के बारे में निकल जाएगा। ये नहीं पूछा है कि 20 लड़कियों का कुल भार कितना, समझ में आया, क्लियर हो जाएगा। इसको बिना लिखे भी कर सकते हैं, थोड़ा सुनिए, हमको पता है यहाँ औसत जो से 5 ज्यादा औसत यहाँ होगा, ठीक है, मतलब इनके पास अगर 2-2 रुपया, इसके पास 5 ज्यादा 7-7 रुपया होगा, इसके पास 20 रुपया, इसके पास 25 रुपया होगा कि नहीं, हम बोलेंगे लड़का के वो है 30 को है, सबके पास 5-5 ज्यादा होगा, सबके पास 5-5 ज्यादा होगा कि नहीं, तो हम बोलेंगे 30 लड़का है 5-5-5 करके अगर हम गुना कर दें तो इसका मतलब 150 रुपया ज्यादा आ जाएगा, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, तो हम 150 पहले ही कम कर देंगे यहाँ से, तो कितना बचेगा 900, तो बोलेंगे 30 बराबर 900, तो 20 बराबर कितना 600, समझ में आया। आगे देखिए, देखिए नेक्स्ट सवाल 55 लिखा हुआ है 119 रुपया, ये भी सवाल थोड़ा ठीक ठाक लगा हुआ कैलकुलेशन, 119.60 में कितना संतरा खरीदते हैं हम, 52 संतरा, कितना संतरा 52 संतरा, और कहता है कि 41 रुपया 40 पैसा प्रति दर्जन की दर से बेचते हैं, प्रति दर्जन मतलब 12 संतरा बोल सकते हैं, ये बेच रहे ना हम लोग, ये क्या कर रहे हैं हम लोग खरीद रहे हैं, सही है यहाँ तक। तो कहता क्या है लाभ प्रतिशत बताओ, है कि नहीं, हम लोग क्या सीखे, हम लाभ और हानि जब भी निकालेंगे तो हम रुपए पे लाभ हानि निकालना आसान होता है, तो वस्तु को यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा। वस्तु इग्नोर कैसे होगा, जितना वस्तु खरीदे उतना वस्तु बेच दो, जितना वस्तु बेचे इतना उतना ही वस्तु खरीदो, मतलब वस्तु को सेम करो। हम बेचे कितना वस्तु है 12 वस्तु, तो हम यहाँ पे 12 वस्तु का सीपी निकालेंगे तो आसानी से लाभ हानि दिख जाएगा, समझ में आया। तो क्या करेंगे 52 संतरा का दाम इतना है तो बोलेंगे 12 संतरा का दाम कितना होगा, समझ में आया क्या बोल रहे हैं। इससे क्या होगा जितना खरीदे उतना ही बेचे हम, तो हमको लाभ हानि सिर्फ किस पे कैलकुलेट करना होगा, रुपए पे। आ रहा समझ में, क्या करेंगे देख लीजिए, इसको अगर हटाते हैं इधर कितना लिख सकते हैं 100 लिख दे, चलिए अब इसको काटते हैं हम लोग, 4 से काटते कितना बार में 13 बार में, 4 से काटेंगे तो 3 बार में, 13 से काटते इसको 13 नमक 117 बचेगा 2, 13 दूनी 26 कट गया। और किससे कटेगा ये 1 किलो और काटते हैं, कट गया। अब क्या होगा 3 से गुना और 10 से भागा, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 के 24, 8 के 24 कम हो जाएगा तो 276, कितना 276 और 1 पॉइंट, तो इतना रुपया आ जाएगा कि। अब देखिए कितना का लाभ हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है कितना का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 27 है 41 है 14 रुपया 13 रुपया 80 पैसा, कितना 13 रुपया 80 पैसा लाभ हो रहा है, कितना में 27.6 में इंटू इसका डबल दिख रहा है इधर, तो 1/2 हुआ, मतलब कितना परसेंट
समझ में आया? तो यहाँ पे क्या आपको समझना था कि जितना वस्तु आप खरीदते हो उतना ही वस्तु बेचिए। इससे क्या होगा कि जो आपको वस्तु पे टेंशन खत्म हो जाएगा, मतलब आपका लाभ और हानि किस पे देखना, सिर्फ और सिर्फ रुपए। ये सवाल कर लेना चाहिए था। आगे चले, थोड़ा कैलकुलेशन था लेकिन किया जा सकता था। आगे देखिए और क्या सवाल, देखिए ये भी सवाल अच्छा है। देखिए किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे दिया है। क्या दे दिया है? L + B + H कितना दे दिया है? 28 सेंटीमीटर। यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? कितना होता है? हाँ 2 × LB + BH + HF होता है, ठीक। और हमसे पूछा क्या है इसका विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? √L² + B² + H²। हमको निकालना क्या होगा? √L² + B² + H²। कैसे निकलेगा ध्यान देखिए, बताते हैं। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे दे दिया है 2 × LB + BH + HL, ये चीज दे दिया है। इसका मान कितना दे दिया है? इसका मान दिया है 588, सही है ना? हमसे पूछा कि हमसे ये पूछ रहा है विकर्ण L² + B² + H² बराबर क्या होगा, है कि नहीं? हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, दोनों दिख जाएगा। क्या मिल जाएगा? होल स्क्वायर करने से दोनों मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा। इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे, इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो a² a + b + c का होल स्क्वायर, तो क्या होता है? a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca, 2 × ab मतलब lb, bh और hl। और 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784 हो गया। अब देखिए ये वाला चीज यहाँ दिख रहा है हमको, इसके जगह में क्या लिख देंगे? 5 8 8, सही है। और हमको L² + B² + H², इसको ऐसे ही रन देते हैं। उधर में क्या लिखेंगे? 700, ये माइनस कर दें, कितना आएगा बताइए तो? यहाँ 12 600 हो जाएगा, 196 कितना हो जाएगा? 196। इधर क्या हो जाएगा? L² + B² + H², ये होगा ना। इसका इधर रूट कर देंगे, इधर रूट करना होगा। देखिए जो चाहिए तो वही आ गया। इसका मान कितना होगा? 14। समझ में आया? सवाल अच्छा था। ये सवाल नहीं हुआ होगा अलग बात, लेकिन सवाल ठीक है। आगे चले, और 2 सवाल 3 सवाल, इसीलिए हम तो नंबर लग रहा है, नहीं करना है ना। हम नहीं देखे थे क्वेश्चन सब। चलिए आगे देखिए कितना नंबर होगा? 57। किसी वस्तु का अंकित मूल्य दे दिया, कितना दे दिया? अंकित मूल्य कितना दिया? 58। ये तो आसान सवाल था। 20% छूट देने के बाद 25% लाभ होता है, इसमें बता दिए। डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट लॉस होता है, एमपीसीपी निकाल सकते हैं, एमपीसीपी का रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया है 20% और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 25%। तो प्रॉफिट को इधर जोड़ देते हैं 125, डिस्काउंट को इधर माइनस कर देते हैं 80। इसका रेशियो क्या निकाल सकते हैं? 16 और 4 से काटे ना, 16 5 से काटे, ये हो जाएगा 25। हो गया। क्वेश्चन में इसका मान दे दिया, एमपी दे दिया, कितना दे दिया? 5800। हमसे पूछा क्या? सीपी, बस निकल तो गया। 25 से काटते हैं इसको, 25 चौक 100, 58 गुना 4, इतना गुना है, 1 बराबर इतना गुना, इधर भी उतना ही से गुना करेंगे। तो किससे गुना करेंगे? इधर 58 गुना 4 से, क्लियर है? गुना करते जो क्या लिखेंगे? 58 गुना 4 कितना लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे 232, लिखेंगे 232, गुना कीजिए 16 दूनी 32 का 2, लास्ट में 2 कहाँ है? देख लीजिए, लास्ट में 2 देखना है ना, समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़े। देखिए ये भी सवाल आसान था। देखिए कोई व्यक्ति 2 टीवी सेट प्रत्येक 7200 में बेचता है, मतलब एसपी सेम हो गया। पहले ये समझना है कि प्रत्येक को बेचता है, इसका मतलब एसपी कितना हो गया? सेम। आगे देखिए, उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है, लाभ हानि नहीं होता है, ठीक है? सीपी एसपी का मतलब सेम हो जाएगा। आगे देखिए, बोलता है एक टीवी सेट पर वो 12.5% लाभ कमाता है। एक बार लाभ कितना कमाता है? 12.5%। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 1/8 लिख सकते हैं। तो कहता है दूसरे टीवी कितना हानि में बेचेंगे, दूसरा टीवी कितना हानि में बेचेंगे, ये पूछ रहा है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। पहला में लाभ कितना है? 8 में 1, तो पहला जो बेचे होंगे हम 8 का सामान 9 में बेचे होंगे। पहला वस्तु को 8 का सामान 9 में बेचे होंगे, ठीक। दूसरा एसपी सेम है, जिसका एसपी 9 है तो इसका भी एसपी कितना होगा? 9।
लेकिन यहाँ लॉस लेना है, लॉस लेने पे सीपी बड़ा हो जाता है। कितना बड़ा होगा? जितना यहाँ प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस होगा। यहाँ प्रॉफिट कितना रेशियो में हो रहा है? 1 रेशियो में, एक रेशियो में क्या होगा? लॉस होगा। होगा कि नहीं? देखिए सीपी और एसपी सेम हो गया। जब सीपी एसपी सेम, इसका मतलब हमको ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस होगा। तो कहता है कि दूसरा वाला को कितना हानि में बेचे, तो एक हानि में बेचे कितना में 10 में, परसेंट के लिए 100, मतलब 10% का क्या हो गया आपको? लॉस। समझ में आया? आगे देखते हैं। इससे सवाल देख के कर सकते थे बिना लिखे। 15 सवाल करने लायक था आपका, 5 सवाल में थोड़ा मेहनत करना। देखिए 59 नंबर बोलता दिया पाई चार्ट का क्वेश्चन तो खुद कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा? बता दे, बता। बोलता है दिया गया पाई चार्ट किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दिखाता है। मतलब कितना कितना खर्च किया किस स्पोर्ट्स में बता रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब भी इस तरह सर्कल बना होगा पाई चार्ट में तो ध्यान में रखिएगा, इसको डिग्री में बोलेंगे 360 डिग्री टोटल। ठीक, और परसेंट का बात करेगा तो हम इसको क्या मानेंगे? 100%। याद रखिएगा इस बात को, पाई चार्ट में हमेशा डिग्री में टोटल कितना होगा? 360, और परसेंट में टोटल कितना होगा? 100%। ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। बोलता है यदि वर्ष में खेलों पर खर्च की गई कुल राशि कितना है? टोटल जो हम खर्च किए कितना किए? 2.4 करोड़ किए। सही है, 2.4 करोड़ खर्च किए। कहता है तो एक साथ टेनिस प्लस बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि और एक साथ गोल्फ और फुटबॉल पर खर्च की गई राशि से कितना प्रतिशत कम है? सही है, तो यहाँ कितना खर्च किया, यहाँ कितना खर्च किया, उसको पहले देखिए आप किस पे? पाई चार्ट। एक चीज और बता देते हैं, कभी भी आंसर परसेंट में पूछेगा तो रुपए का यूज मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमसे यहाँ पर परसेंट में आंसर पूछ रहा है, इस रुपए का यूज नहीं है। थोड़ा सा क्या करेंगे? डिग्री को देखे डायरेक्ट। यहाँ पर टेनिस और बास्केटबॉल का टोटल कितना हो जाएगा? 47 और 34, 81 हो जाएगा। आगे गोल्फ और फुटबॉल में कितना हो जाएगा? 30 और 60, 90। तो देखिए ये कम है ना, तो उसको परसेंट में निकालना है। कितना कम है? 9। किससे कम है? परसेंट के लिए मतलब 10%। याद रखिएगा, आसान सवाल। समझ में आया? एक क्वेश्चन और है, जल्दी से देखिए, खत्म हो गया। देखिए क्वेश्चन और, ये सवाल सबसे हो गया होगा। लिखा हुआ 4a बराबर 5b बराबर 8c। आपको बताना है तीनों का रेशियो। इसमें क्या करते हैं आप? एलसीएम में ले लीजिए, छिपा छिपा के गुना कर लेंगे। छिपा छिपा के ही गुना कर लेते हैं क्या? लुका छिपी थोड़ा खेल लीजिए। आप a का मान चाहिए, छिपाइए। 5 गुना 8 40। b का मान चाहिए तो b को छिपा दीजिए। 8 गुना 4 32। c चाहिए, c को छिपा दीजिए 20। इसको रेशियो बता दीजिए, 4 से कट जाएगा ना, 4 से कटेगा कितना बार? 10 बार। ये 8 बार 5 बार, अब नहीं कटेगा। आंसर क्या आएगा? 10 8। समझ में आ गया?